क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है आपको ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, जो कि पेयर जैसे कि 21 एंड 91 दे रखा है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए, सबसे पहले हमें इन इंटीजर्स का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। ये देखिए हमारे पास 26 है और 91 है। देखिए प्राइम फैक्टर तो मैंने आपको बता ही दिए कि किस तरह आपको सॉल्व करनी है। देखिए जैसे 26 है, इसके पीछे लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 से ही जाएगा, तो यहाँ पे 13 1 जा 13। देखिए हमारा 26 का फैक्टराइजेशन हो गया है। अब हम 91 का करेंगे। देखिए 91 जो है 1 बाय 1 करके हम जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से भी डिवाइड नहीं होता है, 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम जब 7 से करते हैं तो 7 1 जा 7, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 2 मिलके 21, तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21। यहाँ पे भी 13 आया, 13 एक प्राइम नंबर है तो हम इसको 13 को प्राइम नंबर से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने इससे एलसीएम भी निकालना और एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे 26 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किए, इसके बाद 91 है, 91 के आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो यहाँ पे 7 × 13। एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यदि 13 ऊपर होता, 77 नीचे है, तो 13 को 13 के सामने आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे यदि यहाँ देखें तो 13 जो है मैचिंग कर रहा है, जो मैचिंग करेगा उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ किसकी मैचिंग हो रही है, 13 की, तो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 13 है। और यहाँ पे यदि हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम यहाँ पे कितना होगा, जो हमारे डिजिट बचते हैं, जैसे 2 और 7 बचा, लेकिन जो हमने सिलेक्ट किया है उसमें से भी आपने एक ही ले लेना है, और ये हम एलसीएम में काउंट करेंगे। 13 की 7 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 91 की 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 182। और ये कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकलने के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। उसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये यानी कि वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है मैं आपको बता देता हूं कि उसने बोला एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। यहां पे आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ की वैल्यू आपको पता है 13 आई है, एलसीएम की वैल्यू 182 आई है, और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स कौन है, हमारे 26 और 91 है। यदि हम 13 की 182 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 2366, और ऐसे ही 26 की 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2366 आंसर आता है। देखिए वेरिफिकेशन के बाद यदि आपके दोनों ही आंसर सेम है तो ये समझ लेना आपके जो क्वेश्चन है वो सही है। इसके बाद सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमारा 510 और 92 है। देखिए सेकंड पार्ट में यहां से सोल्व करा रहा हूं, 92 एंड 510 है। तो देखिए 92 के फैक्टराइजेशन करेंगे और ऐसे ही हम 510 के फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 4 जा 8, 1 2 4 6 जा 12। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 23 एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही हम 2 से करेंगे, 2 2 जा 4,
1 बचेगा, 1 इससे मिलेगा 11 और 2 5 जा 10, 1 बचेगा, 1 मिल के 10, 2 5 जा 10, सॉरी 2 2 जा 4 होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जाएगा 5 पे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और यहाँ पे 3 से 17 और 17 1 जा 17। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे इनके फैक्टराइजेशन लिखेंगे। 92 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 है और यहाँ पे 510 के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 है। तो यहाँ पे हम मैचिंग देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें HCF निकालना है, केवल 2 की ही मैचिंग हो रही है, तो इस तरह हमारा जो HCF होगा वो केवल 2 होगा। HCF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यदि हम LCM की बात करें, जितने भी नंबर्स बचते हैं ऊपरली लाइन के अंदर, पहले लाइन के अंदर 2 और 23 बच रहा है, निचली लाइन के अंदर 5 3 और 17, और जो हमारा ये हमने मैच किया इसमें से भी हमने एक ले लेना है और इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 23,460। इसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है, यानी कि इसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई में मैंने बताया था HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 2, LCM की वैल्यू होगी यहाँ पे 23,460 इक्वल प्रोडक्ट्स ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। यदि 2 नंबर्स की बात करें 92 और 510 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 46,920 और ऐसे ही इसकी करेंगे 46,920 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन के दौरान दोनों ही आंसर्स जो है हमारे इक्वल आए हैं। इसके बाद हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 3, 3, 6 एंड 54। देखिए 3, 3, 6 को और 54 को आपने करना है डिवाइड। प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 1 बचेगा 13, 2 6 जा 12, 1 बचेगा 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 42 हो जाएगा, 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 3 से ये 7। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं 2 से 27, ये 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 3, 6 के फैक्टर्स, यहाँ पे लिखेंगे 54 के फैक्टर्स। तो यहाँ देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे जब हम मैचिंग करेंगे इन दोनों की, तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारा 2 मैच हो रहा है, एक हमारा 3 मैच हो रहा है। तो इस तरह हमारी जो HCF की वैल्यू जो है, HCF की वैल्यू 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो जाएगा। और LCM की जो वैल्यू है जो बचेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, निचली लाइन में 3 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 3024। इसके बाद हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ मैं वेरीफाई। वेरीफाई में क्या है, HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। HCF की वैल्यू हमारे पास आई 6, LCM की वैल्यू आई 3024 और यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखे तो हमारा 336 मल्टीप्लाई 54 होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 18,144, यहाँ पे भी 18,144 होगा।
तो आपने ये ध्यान देना है कि जब वेरीफाई करते हैं तो उस दौरान आपके आंसर दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, जब आपका क्वेश्चन जाके ठीक होगा।